नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप सो सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि पहला टॉपिक हमारा होता है नाउन। अब नाउन मैंने आपको एक ओवरव्यू तो दिया था कि किस तरह से नाउन काम करता है या क्या नाउन होता क्या है एक्चुअली। तो आज हम जानेंगे एक एक नाउन के अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं या नाउन कितने प्रकार के होते हैं या इनका यूज कौन सा चीज किस तरह से कहां पर यूज होता है, तो नाउन है क्या एक्चुअल, उस बारे में जानेंगे। क्लियर गाइस? तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिएगा, हमने आज नाउन के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो हम एक एक टॉपिक के बारे में जानेंगे किस तरह से चीजें होती है। तो चलिए, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ओके, उसी का एक जो पहला पार्ट होता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिएगा, यहां पर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब क्या है? किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम या जगह का नाम या किसी चीज का नाम, ठीक है, उसे वो कौन से उसमें आएगा, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर आएगा। अभी आपने इंग्लिश वाली चीजों पे ध्यान देना है, हिंदी वाले शब्द थोड़ा सा टफ लग सकते हैं आपको। तो क्या है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन के अंदर नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, अब देखिएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, या किसी भी प्राणी का नाम हो सकता है। अभी देखिए, हम जैसे बात करते हैं विकास। विकास क्या है? एक पर्सन का नाम है, तो जो विकास है, जो विकास नाम है, वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही सुमन किसी का नाम भी हो सकता है, सुमन, प्रीति, आरती। ओके, इसी तरह से आगे आप देखेंगे टॉमी। टॉमी माने कि मेरे कुत्ते का नाम है, मेरे डॉगी का नाम है, तो क्या हो जाएगा? टॉमी एक प्रॉपर नाउन है। अब जैसे एक सिटी है, सिटी में क्या है? हल्द्वानी। हल्द्वानी भी क्या है? अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। जब भी आप हल्द्वानी आपके पास आएगा तो क्या कहेंगे कि ये एक प्रॉपर नाउन है। ओके, आगे देखते हैं, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है इंडिया। इंडिया भी एक नाम है, एक नेम है, तो क्या है? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। उषा, उषा एक फैन का नाम भी होता है, ठीक है, या किसी वुमेन का नाम भी होता है, या किसी वुमेन का नाम भी होता है, ठीक है, किसी लेडी का नाम हो सकता है, तो क्या है? उषा एक प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। ऐसे ही नटराज, नटराज एक पेंसिल का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, ठीक है, तो क्या है? नटराज। नटराज भी एक प्रॉपर नाउन है। आगे देखेंगे ताजमहल। ताजमहल क्या है? तो एक चीज ही ना, ठीक है, जैसे एक फैन एक चीज है, एक पेंसिल एक चीज होती है, वैसे ही ताजमहल, ताजमहल क्या एक चीज है। ओके, आगे आप देख रहे होंगे पार्कर। पार्कर की पेन आती है, ठीक है, तो वो क्या है? पार्कर भी एक प्रॉपर नाउन ही है। ओके, तो ये जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है, किसी का भी नाम, कोई भी नाम हो, वो हमेशा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का मतलब होता है जो जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा का मतलब ये किसी की, हम कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज को माइंड से निकाल दीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्लास। अब देखिएगा, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जगह का, मतलब जो ग्रुप होता है, जो ग्रुप में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्लास। तो जातिवाचक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं ये कैसे समझ सकते हैं। जैसे बॉय है, ठीक है, माने कि मैं एग्जांपल के लिए यहां पे वो बनाता हूं। ओके, ये और ये एक बॉय है, ठीक है। अब ये एक का नाम है विकास और एक का नाम है सूरज। ओके, अब विकास और सूरज, वैसे जो नेम है ये तो प्रॉपर नाउन है। विकास अपने आप में प्रॉपर नाउन है और सूरज अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अब मेरे से कहेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन क्या है? ये दोनों बॉय हैं। क्या है? बॉय हैं, एक लड़के हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। क्लियर गाइस? ऐसे ही माने कि इसका नाम विकास है और इसका नाम सुमन है, ये कोई लड़की है, क्या है? एक गर्ल है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो एक बॉय हो गया और एक गर्ल हो गई, तो इसमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है कि ह्यूमन है। क्या है? ये मानव है, ओके, इंसान है, तो क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, आगे आप देख सकते हैं मैन, ठीक है, ये भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। दो लोग हैं तो दोनों मैन हैं, तो क्या हो जाएगा? वो उनकी क्लास है, ठीक है, कि वो मैन है, वो ग्रुप है। ओके, गर्ल, दो गर्ल है, ठीक है, तो वो भी किस में आ जाएगा? वैसे ही वुमेन, ऐसे ही डॉग,
ठीक है, 2-3 कुत्ते आपके सामने हैं, तो उनमें कॉमन क्या है? कोई हरे रंग का है, कोई काले रंग का है, कोई लाल रंग का है, ठीक है। तो उनमें कॉमन क्या है? उनमें कॉमन है कि वो दोनों डॉग हैं। ओके, ऐसे सिटी में आप देखिए हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी और रुद्रपुर अपने आप में क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। परंतु जब ये दोनों के बारे में बात की जाए कि इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो ये क्या है? सिटी है। इनमें कॉमन क्या है? दोनों शहर हैं, ठीक है। ओके, ऐसे आगे बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश क्या है? एक स्टेट है, दोनों अलग अलग स्टेट हैं, पर दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है कि दोनों स्टेट हैं, दोनों एक राज्य हैं। ओके, आगे बात करते हैं कंट्री की। तो कंट्री में इंडिया और रसिया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? अलग अलग है। अगर इंडिया को अकेले देखा जाए तो ये एक प्रॉपर नाउन है और ये रसिया एक प्रॉपर नाउन है। बट जब हम दोनों को देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है कि ये कंट्री है। तो कुल मिलाकर जिनकी जाति सेम हो तो क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उनको जातिवाचक संज्ञा में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला नाउन हमारे पास है मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन होता क्या है? मतलब इसको कहते हैं हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का नाम तो क्या जाएगा? वो मटीरियल नाउन के अंदर आएगा, ठीक है। अभी देखते हैं नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस, यानी कि किसी भी पदार्थ का नाम या सामग्री का नाम, ठीक है। सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ, मटीरियल सामग्री, सामान, ठीक है। अब क्या है, इसमें कुछ तो मैन मेड होते हैं और कुछ बाय नेचर होते हैं। अब उसको समझ लेते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि गोल्ड क्या है? अपने आप में एक मटेरियल है, ठीक है। तो वो किस में आएगा? मटेरियल नाउन के अंदर। गोल्ड हमेशा मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। आगे देखो, सिल्वर है, साल्ट, एयर क्या है? एक प्राकृतिक चीज है ना, एक प्राकृतिक पदार्थ है। वाटर प्राकृतिक है, मतलब क्या है? बाय नेचर हमारे पास है, तो ये क्या है? एक मटेरियल है, तो ये हमेशा मटेरियल नाउन के साथ ही आएगा। क्लियर? अब देखते हैं, स्टोन है, मिल्क क्या है? मिल्क एक प्राकृतिक चीज है। ओके, सीमेंट ये मैन मेड है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है, तो ये भी एक पदार्थ ही है। आगे घी है, घी मैन मेड है क्योंकि हमें प्रकृति से क्या मिला? मिल्क मिला और हमने उसमें से घी निकाल दिया, ठीक है। तो ये भी एक पदार्थ है जो कि मटेरियल नाउन के अंदर ही आएगा। आगे है क्लोथ, कपड़े, ठीक है। हमें क्या मिला? कपड़ा मिला और हमने उसके कपड़े बना दिए। धागा मिला और धागे का हमने कपड़े बना दिए। ओके, ब्रिक, ईंट। अब ईंट क्या है? ये हमने बनाई है, तो ये क्या है? ये भी एक पदार्थ है जो मिट्टी से बनता है, ठीक है। तो ये ब्रिक हमेशा मटेरियल नाउन के अंदर ही आएगा। तो जितने भी इस प्रकार की चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हमेशा मटेरियल नाउन के अंदर ही आएंगी, जिसे हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास जो अगला 4th नंबर का नाउन होता है, नाउन के अंदर का 4th टॉपिक चल रहा है, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग, मतलब किन्हीं भी प्राणियों का समूह, किसी का भी समूह, किन्हीं भी प्राणियों का समूह या किसी चीजों का समूह, उसको वो सब किस में आएंगे? जो समूह में होंगी वो हमेशा कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगी, ठीक है, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, पीपल। अब पीपल क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, 3-4 लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग बातचीत कर रहे हैं अपनी, ओके, इनके बीच में बातचीत चल रही है, तो हम क्या बोलते हैं? वहां पे लोग खड़े हैं, तो लोगों का समूह, पीपल, तो ये हमेशा किस में आएगा? कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्योंकि वहां पे समूह है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं चल रही है, ठीक है। क्राउड, अब वहां पे 4-5 लोग हैं, बट क्राउड क्या है? बहुत सारे लोग। क्राउड जैसे ही समझ आ रहा होगा कि भीड़, ठीक है, तो भीड़ भी हमेशा कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आएगा। बैच हो सकता है, बैच क्या है? स्टूडेंट्स का समूह, ठीक है, छात्र छात्राओं का समूह, जो भी समूह में होते हैं वो सब किस में आएंगे? कलेक्टिव नाउन में आएंगे। ओके, पुलिस। अब पुलिस क्या है? आप देखिए कि पुलिस एक डिपार्टमेंट होता है। पुलिस वैसे एक ये ऐसा वर्ड है, ये प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे आगे जाके। ओके, आगे देखते हैं टीम। अब टीम में जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, तो क्या एक समूह है ना, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 15 लोग होते हैं, तो उसमें से 11 खेलते हैं, ठीक है, तो क्या है? अपने आप में एक टीम है। बंच, अब बंच है अंगूर का गुच्छा, तो अंगूरों का समूह, अंगूर का समूह जो होता है वो एक गुच्छे में होता है, तो हम उसे बंच कहते हैं। ओके, वो भी कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा।
अगला देखते हैं फैमिली। फैमिली सदस्यों का समूह, हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं उनका जो पूरा समूह होता है उस समूह को क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। तो फैमिली हमेशा कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगी। आर्मी, आर्मी एक नाम है बट उसके अंदर क्या है? पूरा का पूरा समुद्र है, पूरा का पूरा एक समूह है, ठीक है। बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, बहुत सारे सोल्जर होते हैं, कर्नल होते हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर होते हैं, तो सारे के सारे क्या है? पूरे को हम क्या कहते हैं? आर्मी। तो क्या हो जाएगा? ये भी कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आएगा, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब सोसाइटी, सोसाइटी है, सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, कितनी फैमिलीज रहती हैं, तो क्या वो फैमिलीज का समूह होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी भी हमेशा कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगी। आई होप सो आपको समझ आ रहा हो, बहुत ही आसान तरीके से मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप वीडियो पे नए हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो कृपया आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक एक टॉपिक को देखने का मौका मिले। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ नाउन के बारे में, जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? सबसे पहले समझ लीजिए, इसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो हम पहले देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग वी कांट टच और सी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है, भाववाचक संज्ञा वो है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। क्लियर गाइस? तो मतलब जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसी जो भी चीजें होंगी वो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगी, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख सकते हैं एग्जांपल पे हम जाते हैं। ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी जैसे लिखा है, तो ऑनेस्टी को हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, तो क्या है? ये अपने आप में क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एक क्या है? इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी, ईमानदारी शब्द है, तो क्या आप उसे देख सकते हैं या छू सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। ओके, अगला है जैसे लव, प्यार। प्यार को क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है या फील किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ऐसे ही हेट है, घृणा, किसी से घृणा होना, ठीक है। तो वो हेट जो शब्द है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टाइम, समय, हम समय को देख नहीं सकते और ना ही छू सकते, बस हमें पता है कि टाइम है, महसूस किया जाता है कि टाइम चल रहा है, टाइम है। कोई बोलता है अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है, वो अलग बात है, बट जो टाइम शब्द है वो हमेशा हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। क्लियर? आगे थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोच। क्या किसी ने सोच देखी है? क्या किसी ने सोच को सुना है? मतलब कुल मिलाकर जिन चीजों को हम अपनी 5 सेंसेस के द्वारा नहीं देख सकते हैं, नहीं टच कर सकते, नहीं सुन सकते हैं, नहीं सूंघ सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, ठीक है, वैसी जो भी चीजें होंगी वो किस में आएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी। तो बात करते हैं ग्रीफ। ग्रीफ क्या है? दुख, एक दुख है। अब दुख क्या है? दुख को ना तो देखा जाता है, ना सुना जाता है, ना टच किया जा सकता है, बट फील किया जाता है कि दुख है। ओके, आगे बात करते हैं बर्थडे। अब बर्थडे क्या होता है कि आप देखते हैं कि बर्थडे जन्मदिन है, बट हम क्या है उस दिन को मनाते हैं, पर क्या हमने वो दिन देखा है? कोई भी डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। ओके, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? इनको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ऐसे ही तो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड भी हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आएगा। तो दोस्तों आपको एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट समझ आया होगा। मैंने कोशिश की अपने बहुत ही सरल शब्दों में चीजों को रखने की, क्योंकि इसको अगर हम थोड़ा सा टफ तरीके से देखें या किसी अलग तरीके से देखें तो ये हमारी समझ आने में थोड़ा सा मुश्किल पैदा करता है। तो मैंने एक एक चीज को एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखा है। आई होप सो आपको चीजें समझ आई हो। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम आपकी बात का जरूर जवाब देंगे और उसका निस्तारण लेकर के अगले वीडियो लेक्चर में आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।